एसबीआई के योनो एसबीआई का नया अपडेट आ चुका है। नया अपडेट आने के बाद अब जैसे आप एसबीआई के योनो एसबीआई में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएं तो अब आप इसे में सिर्फ आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आपको यहां पर एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं। ओके, तो एसबीआई के योनो एसबीआई का नया अपडेट आने के बाद अब जैसे हम इसे में रजिस्ट्रेशन करना चाहें और इसे में जैसे आधार कार्ड से ही रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, कैसे किया जाता है वह आप इसी वीडियो में जानेंगे। तो जैसे आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, योनो एसबीआई सर्च करेंगे, आपके सामने ऐप आ जाएगा। तो जैसे आपको इसे आपको अपडेट करने के बाद ओपन करना है। अब जैसे आपके मोबाइल में एसबीआई के योनो एसबीआई का नया अपडेट आ जाएगा तभी आप इस ऐप में आधार कार्ड थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि अभी यहाँ पर एसबीआई के योनो एसबीआई का जो नया अपडेट है सभी को नहीं मिला है, लेकिन जल्द मिल जाएगा। अब जैसे आपके मोबाइल में एसबीआई के योनो एसबीआई का नया अपडेट आ जाएगा उसके बाद आप इसे हमें आधार कार्ड थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपके मोबाइल में अभी तक एसबीआई के योनो एसबीआई का नया अपडेट नहीं आया है, आप कुछ दिन वेट कर लें, जल्द आपको नया अपडेट मिल जाएगा। जैसे आपको अपडेट मिलता है उसके बाद आप इसे हमें आधार कार्ड थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जैसे आप एसबीआई के योनो एसबीआई को ओपन करेंगे, जब आपके मोबाइल में नया अपडेट आ जाएगा तो आपको कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बताया जाता है ऑलरेडी हैव एन एसबीआई अकाउंट और यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड यूपीआई का ऑप्शन दिया जाएगा। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, जैसे हम एसबीआई के मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो हमको यहाँ पर रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ओके, अब जैसे ही आप रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर बताया जाएगा वेलकम टू योनो एसबीआई और यहाँ पर आपको नीचे लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है कि आप इस ऐप को किस लैंग्वेज में यूज करना चाहते हैं। उसके बाद आपको करना होगा प्रोसीड। जैसे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करके करेंगे प्रोसीड, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा रजिस्टर्ड योर अकाउंट। तो अब जैसे आपके मोबाइल में 2 सिम कार्ड होंगे तो आपको देखने को मिलेंगे सिम 1 सिम 2। अब जैसे हमारे से मोबाइल में एक ही सिम कार्ड है तो जैसे यहाँ पर सिम ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमको प्रोसीड करना होता है, लेकिन प्रोसीड करने से पहले जैसे यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर एक वेरिफिकेशन एसएमएस सेंड किया जाएगा। तो वेरिफिकेशन एसएमएस तभी सेंड होता है जब आपके मोबाइल नंबर पर रिचार्ज रहेगा। अगर आपके मोबाइल नंबर पर रिचार्ज नहीं रहेगा तो वेरिफिकेशन एसएमएस सेंड नहीं हो पाएगा। अगर वेरिफिकेशन एसएमएस सेंड नहीं होगा तो आप एसबीआई के योनो एसबीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो जैसे हम यहाँ पर अपना सिम सेलेक्ट करके प्रोसीड कर देते हैं। जैसे आप प्रोसीड करेंगे उसके बाद ऑथेंटिकेशन इन प्रोग्रेस यानी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने देना है, बैक नहीं करना है। ओके, जैसे यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है उसके बाद अब यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस जो भी इंटरफेस है आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके एसबीआई के योनो एसबीआई में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जैसे पहला ऑप्शन है डेबिट कार्ड, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेट बैंकिंग, तीसरा ऑप्शन है आधार और चौथा ऑप्शन है ब्रांच एक्टिवेशन। तो जैसे आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग को यूज करते हैं उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है आधार वाला। तो जैसे आप आधार कार्ड थ्रू से हमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक रहेगा तभी आप इस ऑप्शन के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है ब्रांच एक्टिवेशन। इसके लिए हमको अपनी ब्रांच जाना होता है, वहां से एक्टिवेशन कोड हमको प्राप्त होता है, उसी के बाद हम इसके मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, जैसे हम इस ऐप में आधार कार्ड को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं आधार वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हमने आधार वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया तो जैसे आप देख सकते हैं वी आर वेरीफाइंग योर आधार डिटेल। तो अब यहाँ पर आपके सामने इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है आ जाएंगे, आपको बॉक्स पर टिक करके इस एरो पर क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आधार ऑथेंटिकेशन, यानी हमको आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना होगा तभी हम इस ऐप में रजिस्ट्रेशन
कर पाएंगे। तो अब जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है प्लीज एंटर योर आधार नंबर, तो आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है, प्रोसीड करना है। अगर आपको कोई एरर प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है तो हो सकता है आपके एसबीआई के अकाउंट के साथ आपका आधार अपडेट ना हो, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी ब्रांच चले जाना है, वहां पर आपको अपना केवाईसी अपडेट करा लेना है। उसके बाद जो आपका आधार है अपडेट हो जाएगा। या फिर आप ऑनलाइन भी अपने एसबीआई के अकाउंट का केवाईसी अपडेट कर सकते हैं आधार ओटीपी के थ्रू। आपको यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी तो आप देख सकते हैं, ओके, और अपने अकाउंट का केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, ओके, अगर आपको कोई एरर प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ओके। तो अब जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना आधार नंबर एंटर करके प्रोसीड करेंगे। जैसे आप प्रोसीड करेंगे, अगर आपको कोई एरर प्रॉब्लम देखने को मिल जाए, तो जैसे नया अपडेट आया है, हो सकता है कोई एरर प्रॉब्लम देखने को मिल जाए, तो आपको बाद में फिर से ट्राई करना है। अगर आपको एरर प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता है तो आपके सामने वाला इंटरफेस आ जाएगा, वी आर वेरीफाइंग योर आधार। तो आपके आधार वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है, ओटीपी एंटर करके आपको सबमिट करना होता है। जैसे आप ओटीपी एंटर करके सबमिट करेंगे, तो जैसे आप ओटीपी एंटर करके सबमिट करेंगे, अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सेट एम पिन, यानी आपको 6 डिजिट का एम पिन सेट कर लेना। जो एम पिन आप ऊपर एंटर करेंगे सेम नीचे एंटर करना है। जब भी आप एसबीआई के योनो एसबीआई ऐप को ओपन करेंगे, आपको ये एम पिन बार बार एंटर करना होगा। तो अपना एम पिन सेट करके प्रोसीड कर देंगे। जैसे हमने प्रोसीड किया, आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर योनो मोबाइल, यानी हम यहाँ पर इसके मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो एसबीआई में सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं आधार कार्ड के थ्रू, ओके। तो अब आप इस तरीके से एसबीआई के योनो एसबीआई में सिर्फ आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आपको एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं।